हमारी पेरेंटिंग अनवील्ड यानी बच्चों की परवरिश सीरीज के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि माता पिता बच्चे की तरक्की में कैसे महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जरा रुकिए। पूरा समझने के लिए पिछला एपिसोड देखना न भूलें। ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम देखेंगे कि आपकी बातचीत सीधे रूप से आपके बच्चे की तरक्की और सफलता पर कैसे प्रभाव डालती है। इस एपिसोड में हम 4 की टॉपिक्स पर बात करेंगे। पार्ट 1, बच्चे की तरक्की में माता पिता के बढ़ते हुए सहयोग का महत्व। पार्ट 2, अच्छे परवरिश के लिए टॉप 5 आसान टिप्स। पार्ट 3, पेरेंटिंग रणनीतियों को लागू करने के लिए 5 यूनिक सजेशंस। पार्ट 4, कंक्लूजन, निष्कर्ष। चलिए पार्ट 1 से शुरू करते हैं। बच्चे की तरक्की में माता पिता के बढ़ते हुए सहयोग का महत्व। आइए देखें कि वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ माता पिता का सहयोग किस प्रकार से बच्चे की तरक्की के अलग अलग पहलुओं को आकार देती है। माता पिता की भागीदारी बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे 2 मिनटों में इसका असर उदाहरणों के साथ देखें। फर्स्ट, एकेडमिक अचीवमेंट यानी एकेडमिक की सफलता। एकेडमिक की सफलता में जब माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा में सहयोगी होते हैं, यह उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जैसे हर रात साथ में पढ़ना, जो कि केवल शिक्षा में ही नहीं बल्कि माता पिता और बच्चे के बीच संबंध को मजबूत करता है। नेक्स्ट, बिहेवियरल डेवलपमेंट यानी व्यवहारिक विकास। व्यवहारिक विकास में माता पिता के साथ बच्चे का सामाजिक सहयोग बढ़ता है और समस्याएं कम होती हैं। माता पिता को यह सिखाना चाहिए कि वे अपने बच्चे को खेलते समय संतुलन और मदद करने का तरीका सिखाएं। नेक्स्ट, इमोशनल हेल्थ यानी भावनात्मक स्वास्थ्य। भावनात्मक स्वास्थ्य सचमुच महत्वपूर्ण है। जब माता पिता अपने बच्चों का सहारा देते हैं तो इससे उन्हें खुद पर अच्छा महसूस होता है। बस अपने बच्चे की कोशिशों की प्रशंसा करना सिर्फ उनकी प्राप्तियों के लिए नहीं, यह उन्हें भावनात्मक रूप से सचमुच अच्छा महसूस करा सकता है। नेक्स्ट, सोशल कॉम्पिटेंस यानी सामाजिक क्षमता। सामाजिक क्षमता माता पिता की प्रेरणा से विकसित होती है। एक माता पिता का उत्साही सहयोग खेलने के लिए मिलने जुलने का आयोजन करने या अच्छे दोस्त बनने पर चर्चा करने में मदद करता है, जो बच्चों को मजबूत सामाजिक कौशल और रिश्तों की निर्माण में मदद करती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यानी समस्या समाधान क्षमता। समस्या समाधान क्षमता के लिए मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। एक टूटे हुए खिलौने को ठीक करने में बच्चे की मदद करने की बजाय उन्हें सीखने और सहनशीलता सिखाना समस्या समाधान और सहनशीलता सिखाता है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म वेलबीइंग यानी लॉन्ग टर्म खुशहाली। अंत में लॉन्ग टर्म खुशहाली माता पिता से नियमित सपोर्ट और इन्वॉल्वमेंट से बच्चों को फ्यूचर की सफलता की ओर ले जाने में मदद करते हैं। अपने बच्चे के महत्वपूर्ण घटनाओं में होना एक स्थायी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। अब देखेंगे इसका निष्कर्ष। आखिर में बच्चे की अच्छी तरक्की के लिए माँ बाप का रोल बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ाई में मदद से लेकर दिल की बातों और दोस्ती तक, आपका साथ एक खुद पर भरोसा रखने वाले, दूसरों की मदद करने वाले और खुश बच्चे को बनाने में ज़रूरी है। अब चलते हैं पार्ट 2 की ओर। अच्छे परवरिश के लिए टॉप 5 आसान टिप्स। टिप 1, एनकरेज क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा बढ़ाएं। अपने बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाएं। उन्हें सवाल पूछने और अपनी इंटरेस्ट्स की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करें, जो सीखने और तैयारी करने को प्रोत्साहित करता है। टिप 2, टीच एम्पैथी यानी सहानुभूति सिखाएं। अपने बच्चों को यह सिखाएं कि दूसरों के दिल की बात को कैसे समझें और इज्जत दें, जिससे उनमें दूसरों के प्रति समझ और अच्छे रिश्ते बनते हैं। टिप 3, प्रमोट इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता को बढ़ावा दें। स्वतंत्रता को बढ़ावा दें। अपने बच्चों को नई चीज़ें आजमाने और निर्णय लेने की अनुमति दें, जिससे कॉन्फिडेंस और समस्या समाधान क्षमता बनती है। टिप 4, प्रैक्टिस पेशेंस यानी सब्र बनाए रखना। सब्र बनाए रखो। मुश्किल स्थितियों का शांतिपूर्ण जवाब देना आपके बच्चों को सिखाता है कि तनाव और उत्साह को स्वस्थ तरीके से कैसे हैंडल करना है। टिप 5, सेलिब्रेट इंडिविजुअलिटी यानी अनेकता का आनंद लें। उनकी अनेकता का जश्न मनाएं। अपने बच्चे की विशेष आवश्यकताओं और गुणों की सपोर्ट करें, जो आत्मसम्मान और ईमानदारी को मजबूत करता है। चलिए अब पार्ट 3 में वापस आते हैं। पेरेंटिंग रणनीतियों को लागू करने के लिए 5 यूनिक सजेशंस। सजेशन 1, क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट एट होम यानी घर पर एक सीखने का माहौल बनाएं।
अपने घर को एक सीखने के माहौल में परिवर्तित करें। एक क्रिएटिव स्पेस बनाएं जहां आपका बच्चा पढ़ सकता है, कोशिश कर सकता है या उपयोगी काम का खोज कर सकता है। यह माहौल सीखने के लिए प्रेम को बढ़ावा देता है। सजेशन 2, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, यानी एक्टिव लिसनिंग का अभ्यास करें। एक्टिव लिसनिंग का समर्थन करें। अपने बच्चे के शब्दों में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाएं। ज़्यादा सुनकर और कम बोलकर आप उनकी भावनाओं और विचारों को मान्यता प्रदान करते हैं, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होता है। सजेशन 3, इम्प्लीमेंट अ रिवॉर्ड सिस्टम, यानी पुरस्कार व्यवस्था को लागू करें। अच्छा व्यवहार के लिए एक पुरस्कार व्यवस्था की शुरुआत करें। इसमें एक साधारण चार्ट या अच्छे कार्यों के लिए विशेष अधिकारों की अनुमति हो सकती है, जिससे अच्छी आदतों और प्राप्तियों की मान्यता मिलती है। सजेशन 4, स्केड्यूल रेगुलर आउटिंग्स, यानी नियमित बाहर जाने की योजना बनाएं। रेगुलर बाहर जाने की स्केड्यूल बनाएं। पार्क की यात्रा, म्यूजियम की यात्रा या नेचर वॉक, ये यात्राएं घर के एनवायरनमेंट के बाहर नई अनुभव और सीखने की अपॉर्चुनिटीज प्रदान करती हैं। सजेशन 5, टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू चोर्स, यानी शिक्षा के माध्यम से जिम्मेदारी सिखाएं। बच्चों को जिम्मेदारी की शिक्षा दें। आयु समर्थन शिक्षा में खिलौनों को सुधारने, भोजन में मदद करने या पालतू जानवर की देखभाल करने जैसे कार्य जिम्मेदारी सिखाने और एक समर्पित और परिवार सहयोग की भावना में योगदान करते हैं। अब समय है पार्ट 4 कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष। इस एपिसोड के समाप्त होने पर याद रखें कि आपके प्यार और समर्थन का आपके बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव होता है। हमारे अगले एपिसोड में और भी व्यावसायिक सुझावों के लिए बने रहें। सब्सक्राइब करना न भूलें और आइए हमारे समुदाय में शामिल होकर हम एक सुखद और खुशियों भरा बच्चों के जीवन की दिशा में परिवर्तन करें।